क्लास फर्स्ट ईयर। आपका हिंदी का कोर्स पूरा हो गया है, केवल 2-3 निबंध रह गए हैं, एक खंडकाव्य रह गया है और एक 2 कहानियाँ। ये हम अभी इसी सप्ताह में आपके पास भेज देंगे, सेंड कर देंगे। यानी आपका जुलाई 1 में वार्षिक कोर्स समाप्त। बुक पढ़ा रहे हैं या अंतिम लेसन चल रहा है, ये भी बुक भी पूरी पढ़ा दी। अब काव्य और गद्य के जो क्वेश्चंस हैं वो बताने हैं, वो समझाने हैं, बस वही डेली चलेंगे। इसलिए आपका कोर्स कंप्लीट है। अब देखिए बेटा, कल मैंने बताया था विश्व वंद्या कविया कि 3 कवि विश्व के वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तो वाल्मीकि का कल मैंने बता दिया, पढ़ा दिया। अब आज व्यास जी का नंबर है, इनको पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिए, ये कठिन है श्लोक। देखिए बेटा ध्यान से। श्रवणा अंजलि पुष्पेयम विरचित वाण भारताख्य ममृतम या तम हम रागम कृष्णम कह दोपायन वंदे। आप इसकी पहले मीनिंग समझ लीजिए विद कायदे से, फिर हिंदी अनुवाद बताएंगे। श्रवण माने कान, और अंजलि जैसे हम लोग हाथ जोड़कर ऐसे पानी पीते हुए करते हैं, अंजलि कहते हैं। और विरचित माने रचना करना, जो कोई रची जाती है। भारताख्य माने महाभारत के समान या अमृत, महाभारत रूपी अमृत, ये भी कह सकते हैं। तब हम रागम, तब माने पाप, राग माने प्रेम। कहने जो पायन ये व्यास जी का नाम था, क्योंकि इनका द्वीप में जन्म हुआ था, टापू में, द्वीप में, और कृष्ण पक्ष था। वंदे माने वंदना करने के लिए इनका नाम कृष्ण पायन रख दिया गया। और व्यास आपने मैं भी पढ़ा होगा, अर्ध व्यास, पूर्ण व्यास, व्यास, इन्हीं के आधार पर चला। अब देखिए बेटा ध्यान से, एक चीज और मैं आपको बताई थी कि श्लोक कभी भी एक तरफ से नहीं चलते हैं। हो सकता है पहले नीचे का लगे, तब ऊपर का लगे, या किनारे का लगे, तब इस का लगे। ये तोड़ मरोड़ के बनाए अर्थ इसका निकलता है, तभी श्लोक कठिन होते हैं और गद्य सीधे कहानी पर चलते हैं। इसलिए इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, ज्यादा सुनाना पड़ता है। देखो जैसे ये नीचे की लाइन जैसे मैं, अब देखिए हिंदी में अनुवाद ध्यान दीजिए। मैं उन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की वंदना करता हूं जो राग रहित और पाप रहित है। चाहे पहले पाप रहित थे, बाद राग रहित थे, जिन्होंने कान रूपी अंजलि द्वारा, कान रूपी अंजलि द्वारा पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की रचना की। दूसरा, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविभेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम। नमः माने नमस्कार, सर्वविदे माने सर्वज्ञ, व्यास माने व्यास जी के लिए, कविभेद माने कवि रूपी ब्रह्मा, सरस्वती माने सरस्वती नदी या वाणी, वर्षमिव माने भारतवर्ष। अब देखिए ध्यान से। दूसरा, मैं उन सर्वज्ञ कवि रूपी ब्रह्मा व्यास, ये कहना पड़ेगा। मैं उन सर्वज्ञ कवि रूपी ब्रह्मा व्यास जी को नमस्कार करता हूं जिन्होंने सरस्वती नदी द्वारा या अपनी वाणी द्वारा, एक चीज कहेंगे, दोनों का तात्पर्य एक है, जिन्होंने सरस्वती नदी द्वारा महाद्वीप भारत के समान पूर्णमयी महाभारत की रचना की या रचा। तीसरा, नमो अस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय पत्रनेत्र हेन त्वया
प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। मैं उन विशाल बुद्धि वाले फुल्लारिंदा माने होता है कमल के समान खिले, खिले पंखुड़ियों के समान, या खिले हुए कमल की चौड़ी पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले। भारत है माने महाभारत रूपी तेल, प्रज्वलितो माने जला देना, ज्ञान में माने ज्ञान, प्रदीपा माने दीपक। अब हिंदी में बात, मैं उन विशाल बुद्धि वाले और खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान के दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। फिर से देखो, मैं उन विशाल बुद्धि वाले खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले व्यास जी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमय दीपक को जला दिया। एक बार विजय कर लीजिए। मैं उन कृतोपायन व्यास जी को की वंदना करता हूँ, मैं उन कृतोपायन व्यास जी की वंदना करता हूँ जो राग रहित और पाप रहित हैं, जिन्होंने कान रूपी अंजलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की रचना की। दूसरा, मैं उन सर्वज्ञ कवि रूपी ब्रह्मा व्यास जी को नमन करता हूँ या नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपनी वाणी के द्वारा अथवा सरस्वती नदी के द्वारा महाद्वीप भारत के समान पूर्णमयी महाभारत की रचना की। तीसरा, मैं उन विशाल बुद्धि वाले खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले व्यास जी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमय दीपक को जला दिया। मीनिंग समझ में आ गई? कठिन है थोड़ा ये। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। देखिए, हम आपको ये समझा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में मैंने संपूर्ण कोर्स समाप्त कर दिया है। अधिकतर स्टूडेंट ने कर भी लिया है, केवल उन्हीं लोगों ने नहीं किया जो बेहद लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है। तो ये वो न करें, क्योंकि मैंने काव्य की सारी जीवनी, गद्य की सारी जीवनी, व्याकरण सारी और निबंध यानी ऐसे कोई वो एक कराया था। एक मैंने अभी और कल छाटा उसको नोट्स बनाया, उसको सामने भेज देंगे, 2 हो जाएंगे। कथा वाक्य की आपकी केवल एक लिखी थी कहानी बलिदान, और 3 बाकी थी, 4 थी। वो तीनों मैंने तीनों के नोट्स बना लिए, मेरे पास रखे हैं। शाम तक आपके वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप पे हम आपको भेज देंगे। तो अब आपका कोर्स काव्य की जीवनी समाप्त, सारी वार्षिक, गद्य का वार्षिक कोर्स समाप्त, व्याकरण का वार्षिक कोर्स समाप्त और कथा वाक्य का वार्षिक कोर्स समाप्त। केवल ऐसे 2 भी लिखे, चूंकि ऐसे बड़े होते हैं, छाटना पड़ता है उनको, चरण से समय लगता है। एक मैंने नोट्स बनाया है, वो भेज देंगे, 2 हो जाएंगे। फिर 2-4 दिन बाद ऐसे आपको छाट देंगे, नोट बना को भेज देंगे, यानी 4 ऐसे आप 5 पूरे वर्ष में निकलते हैं। उसके में 2 आपके हो गए, 3 बचे। ये 3 आपको 2-4 दिन में जल्दी से निकल देंगे। जब ये पहुंच जाएंगे आपके पास, तो आपका 100% जो आप अप्रैल मई मार्च तक किया करते थे कोर्स, जुलाई में समाप्त। बुक संस्कृत की समाप्त। अब बचा क्या? काव्य और गद्य। तो काव्य और गद्य का सिस्टम हाईस्कूल से बदला हुआ। जैसे आपका हाईस्कूल में काव्य में सब लिखना पड़ता है, पहला आता है उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ये समाप्त हो गया। अब गद्य और पद्य में दोनों लेसन के पीछे पैरा दिए हैं,
5 क्वेश्चन दिए होंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, वो आपको उसे छाटने होंगे। अब जब वो लिखने वाला नहीं है कम समय में, लेकिन लेसन हम पढ़ाएंगे क्यों? ना पढ़ाएं तब भी हम जो वही समझा दें तब भी आपका काम चल जाएगा। पढ़ाएंगे इसलिए कि कभी कभी वो क्वेश्चन लेसन से मिलते हैं, पैरा में नहीं मिले, तो जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स मन से पढ़ेगा, माइंड लगाएगा, तो उसे याद हो जाएगा, तो उससे लेसन से क्वेश्चन लिख देगा। लेसन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं पढ़ना, केवल समझना है, बहुत ही दिमाग से उसको पढ़ना, समझते जाना है केवल, सेंस उसका भाव क्या है, ज़्यादा रखना नहीं। तो पहले लेसन चलेगा, जब लेसन समाप्त होगा उसके पीछे क्वेश्चन समझाएंगे, यही गद्य में यही पद्य में, ये आपका निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि रिटर्न में सब करा दिया। निबंध की बात मैंने बताई, निबंध हम एक एक करके आपको दूसरे तीसरे शेयर करते रहेंगे, जब 4 हो जाएंगे अभी 5 बंद कर देंगे। एक कहानी आती है, आपके यहाँ ज्योति जवाहर आती थी, ऐसे में आती है मुफ्त यज्ञ, ये खंड काव्य है, इसमें महात्मा गांधी का चित्रण आता है, ये 5 नंबर की आती है, ये बाकी है भी आपके यहाँ। तो ये किसी दिन भी हम बैठ करके उसको छांट लेंगे किताब से, नोट्स बना लेंगे और वो आपको मीटिंग पर भेज देंगे। तो यानी कोर्स आपका पूरा, इसमें मेरी तरफ से, विद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से मैंने आपको जुलाई तक कोर्स समाप्त करा दिया। आप इसको करें स्वयं, अपने मित्र स्टूडेंट से मांगे, फ्रेंड्स से मांगे, या हमारे मोबाइल से आप ले लें यूट्यूब पर, फिर भी नंबर आपसे नोट्स ले लें, किसी भी तरह से आपको करना है, क्योंकि कापियाँ आपकी चेक की जाएंगी। आप देखिए आपकी 3 कवि मैंने बताए थे कि 3 कवि बन जाएगा, इसके बदली कवि 1 हो गए, पहले वाल्मीकि, फिर व्यास और कालिदास। देखिए पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका दृष्टित कालिदासा अद्याप तत्तुल्य कवरे कवे भावाद नामिका सार्वती बभू। पहले कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम इस कनिष्ठिका उंगली पर गिना गया। आज भी उनकी तुलना में कोई दूसरा कवि न होने के कारण कालिदास के अनामिका, या ऐसे भी कह सकते हो कि कालिदास के अभाव में, ये भी कह सकते, या उनके समान कोई दूसरा कवि न होने के कारण ये अनामिका उंगली सार्थक हो गई। ये अनामिका है, ये कनिष्ठिका, ये अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्जनी। दूसरा, कालिदास की वाणी के सार को कालिदास, सरस्वती या अथवा 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जान सकते हैं, मुझ जैसा नहीं। अगला, निर्गतासु नावाकस्य कालिदास सूक्त प्रीति मधुर सांद्र सुदासु मंदरेश्वर जाते। मधुर और सघन आम्र मंजरियों के समान कालिदास के द्वारा निकली हुई सूक्तियों से भला कौन आनंद नहीं प्राप्त करता, किसे आनंद नहीं प्राप्त होता। एक बार विचार करा दें ध्यान से। पहले कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास जी का नाम इस तर्जनी उंगली पर गिना गया। आज भी उनकी तुलना में दूसरा कवि न होने के कारण ये अनामिका उंगली सार्थक हुई। कालिदास की वाणी के सार को, यानी तत्व को कालिदास, सरस्वती अथवा 4 मुख वाले ब्रह्मा ही जान सकते हैं, मुझ जैसा कोई नहीं। मधुर और सघन आम्र मंजरियों के समान कालिदास जी के द्वारा निकली हुई सूक्तियों से भला कौन आनंद प्राप्त नहीं करता है, किसे आनंद प्राप्त नहीं होता है। इसका वीडियो आपको भेज देंगे, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे।